MTV हसल की कंटेस्टेंट सृष्टि तावड़े ने बताया अपना ये गंदा राज और उर्फी ने मर्दों के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर उड़ जाएंगे मर्दों के होश। और पेट्रोल पंप पर लोगों को फोन चलाने से क्यों रोका जाता है, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। और क्या सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है भारत? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो के एंड तक बनी रही हमारे साथ। फैक्ट नंबर 9, MTV हसल के सीजन 2 में अपने रैप मैं नहीं तो कौन बे से रातों रात रील्स और शॉर्ट्स पर छाने वाली सृष्टि तावड़े ने अपनी लाइफ से जुड़े एक राज का खुलासा किया है। सृष्टि ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 4 साल की थी तब उनका फिजिकल अब्यूज हुआ था। सृष्टि ने बताया कि उनके पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे और उनका ख्याल रखने के लिए एक मेड रहती थी जिसका अफेयर उनके किसी जानने वाले के साथ चल रहा था, जिसका पता चलने पर मेड सृष्टि को फिजिकल टॉर्चर करती थी ताकि वो उनके अफेयर की बात किसी और को ना बता दे। फैक्ट नंबर 8, उर्फी जावेद को लोग उनके यूनिक फैशन सेंस के लिए जानते हैं क्योंकि उर्फी फैशन के नाम पर लोगों के सामने कुछ भी पहनकर आ जाती है। कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी। अब उर्फी ने मर्दों के बारे में एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। उर्फी ने मर्दों को लेकर कहा कि मर्द औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं और इसीलिए अपने पास रखते हैं ताकि वो उनके बच्चों को पैदा कर सके। दरअसल रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लड़कियां बहुत आलसी होती हैं। ये सुनते ही उर्फी गुस्से से लाल हो गई और उनके जवाब में कहा कि औरतें इंडिपेंडेंट हो गई हैं और अब वो घर से लेकर ऑफिस सब कुछ संभालती है, लेकिन सालों से आदमी ने औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन का नजरिए से ही देखा। फैक्ट नंबर 7, शादियों को लेकर दुनिया भर में कई रिवाज है पर कुछ जगहों पर ऐसे भी रिवाज हैं जिनके बारे में सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जहाँ शादी के दिन सुहागरात में दुल्हन के साथ उसकी माँ भी दूल्हे के साथ रात बिताती है और अगर माना हो तो फैमिली का कोई भी बुजुर्ग ऐसा करता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ज्ञान देते हैं। एक तरह से ये दोनों की नई जिंदगी में मेंटोर का रोल प्ले करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी में कौन ज्यादा बेस्ट है? अगर नहीं तो हम बता दें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में तो नासा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि नासा अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। नासा को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए हर साल करीब 32.33 बिलियन US$ दिया जाता है। वहीं इसरो को साल भर में सिर्फ 12,543 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और इसरो में सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट ही काम करते हैं, लेकिन नासा अपने यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट को जॉब देता है। नासा में इंडिया के ही 36% साइंटिस्ट काम करते हैं जो अगर इसरो के लिए काम करे तो इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। फैक्ट नंबर 5, जब भी आप पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाते हैं तो आपको वहाँ ऐसा सिंबल नजर आता होगा जिसका मतलब है वहाँ फोन नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आपने क्या कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है जिससे पेट्रोल पंप पर आग लग सकती है। यही नहीं, ये पास में लगी मेटल ऑब्जेक्ट में करंट को पैदा कर सकता है जो चिंगारी को ट्रिगर कर सकता है और जिससे पूरा पेट्रोल पंप धुआं हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, लोग अक्सर आलिशान बंगले में रहने के सपने देखते हैं, पर क्या आप ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिसने अपने घर को ही गुफा में बदल दिया हो? इस इंसान का नाम है एंजेलो मास्ट्रोपीडियो और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। दरअसल एंजेलो को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है जिससे इनकी बॉडी हर दिन कमजोर होती जा रही है, जिसका पता चलने पर एंजेलो ने अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर अपने सपने के घर को बनाने का डिसीजन लिया जिसे वो एक गुफा बनाना चाहते थे, जिसको उन्होंने 2009 में ढूंढा था और इसे लेने के लिए 1,60,000 यूरो भी खर्च किए और सालों की मेहनत के बाद इन्होंने एक आलीशान घर में बनाकर खड़ा कर दिया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। फैक्ट नंबर 3, इंडिया में हर साल खेती के बाद फार्मर्स खेत के पुआलों को जला देते हैं जिससे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, पर जापान के लोग इन्हीं पुआलों से लाखों कमाते हैं। दरअसल 2007 से पहले तक जापान के फार्मर्स भी खेती के बाद पुआलों का क्या किया जाए इस बात को लेकर परेशान रहते थे, जिसे देखकर कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट ने पुआलों की इस प्रॉब्लम का एक कमाल का आइडिया निकाला और इन पुआलों को इकट्ठा करके उन्होंने बड़े बड़े जानवरों के स्टैचू बनाए और साथ ही साथ कुछ फूड स्टॉल भी लगाए। ये स्टॉल इतने अट्रैक्टिव थे कि लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते थे और देखते ही देखते आइडिया इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया भर के लोग यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की अच्छी खासी कमाई होती है। अब हर साल दूसरी कंट्री के आर्टिस्ट भी यहाँ आकर अपना आर्ट प्रोजेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर जो लड़की नजर आ रही है वो मॉडल नहीं बल्कि 9 बच्चों की माँ है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है पर ये सच है। इस लड़की का नाम कोरा ड्यूक है और ये अमेरिका के लॉस वेगस में रहती है। कोरा जब 16 साल की थी तब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और देखते ही देखते लगातार 10 सालों तक हर साल प्रेग्नेंट रही और अब 9 बच्चों की माँ है। लोग अक्सर उन्हें उनके बच्चों की बड़ी बहन समझ लेते हैं। कोरा 9 बच्चों की माँ के अलावा हैवी वेट लिफ्टिंग करती है। कोरा ने अपने लगातार प्रेग्नेंट रहने की बात अपने इंस्टाग्राम पर बताई और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान जब भी कोई उल्टी पुल्टी हरकत करता है तो भारत के नेता पाकिस्तान को पानी बंद कराने की धमकी देते हैं, पर क्या सच में भारत ऐसा कर सकता है? आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि साल 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बनी तो नदियों का पानी का मुद्दा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था जिसके लिए दोनों देशों ने ब्रिटेन के एक समझौते पर साइन किया। इसके अकॉर्डिंग भारत से पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियां रावी, सतलुज और व्यास के पानी को भारत सिर्फ खेती के लिए यूज कर सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता और अगर इसके बाद भी इंडिया पानी रोकने की कोशिश करता है तो उसे अरबों रुपए खर्च करके डैम बनवाने होंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा और ऐसा करने से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इंडिया की इमेज खराब हो जाने का खतरा है जो इंडिया आज के हालात में कभी नहीं करना चाहेगा।